नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राधिका शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पानीपत। इस वक्त मैं मौजूद हूं पानीपत के यूपी के बीच जो बॉर्डर है वहां पर यमुना नदी के किनारे मैं मौजूद इस वक्त। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बारिश आ रही है और जो पानी है यमुना का वो पूरी उफान पर है। ऐसे में आज यहाँ पर मैं बड़ा मुद्दा ये लेकर यहाँ पर आप सभी के सामने खड़ी हुई हूँ कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चिरमिराई हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से गंद ही गंद आपको देखने को मिलेगा। ये धार्मिक स्थल है और ऐसे जगह को साफ रखना आखिरकार किसकी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से पौड़ियाँ शुरू हो जाती है और पौड़ियों को देखिए आप, पौड़ियों को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इन पौड़ियों से ही यहाँ पर किस तरह से अनावश्यक जो पौधे हैं वो उगे हुए हैं, घास उगी हुई है। यहाँ पर इन सब चीज़ों को आखिरकार हटवाने की जिम्मेदारी और इस तीर्थ स्थल को बिल्कुल ही सुंदर और स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है और कौन है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभा रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से गंद यहाँ पर गिरा हुआ है। यहाँ पर किस तरह से लोग जो धार्मिक स्थल है उसको आखिरकार गंदा कौन कर रहा है। और अगर यहाँ पर मैं गलती सभी की निकालूंगी, उनकी भी निकालूंगी जो यहाँ पर आकर धार्मिक स्थल पर पूजा करने आते हैं, बाद में यहाँ पर पूरी तरह से धर्म के नाम पर कहिए या पूजा के नाम पर कहिए, यहाँ पर जो गंद है उसको यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। सफाई का ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। अपना जब भी कुछ भी कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं, कोई भी अपना धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ से सभी जो भी गंद है उसे उठाए और उसे उठाकर उसे कचरे के डिब्बे में डालें। लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि दूर दूर तक गंद ही गंद नज़र आ रहा है। वहीं अगर आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर अनावश्यक पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि इसको भी क्लियर करवाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग यहाँ पर आते हैं, भंडारे भी यहाँ पर होते हैं, तो ऐसे में गंदगी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। और पानीपत में जिस तरीके से मैं आपको बात कर रही हूँ, इस समय देखिए आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत दिक्कत भी आ रही है चढ़ने में। क्योंकि पता ही नहीं है कि सीढ़ियाँ हैं भी या नहीं आगे की तरफ को, क्यों पूरी तरह से इसे ढका गया है इन अनावश्यक पौधों की वजह से, घास जो अनावश्यक है उसकी वजह से। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाएं। और रही जिम्मेदारी, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ से अनावश्यक जितने भी पेड़ पौधे हैं इन्हें हटाया जाए, ताकि वहाँ तक सभी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे, क्लियर हो सके। पूजा के स्थान पर जब हम अपने घर में भी जब हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो उस स्थान को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा करके फिर बैठते हैं। लेकिन ये भी हमारा पूजा स्थल है। हमारी जो यमुना मैया है वह भी पूरी तरह से पूजनीय है। हम सब इन्हें माता करके बुलाते हैं और पूजा करते हैं। तो ऐसे में फ़र्ज़ बन जाता है कि इस जगह को भी साफ़ सुथरा रख कर जाएँ, इस जगह को गंदा ना करें। और इसी के साथ यहाँ पर आकर जो लोग गंद फैलाते हैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को साफ़ करना उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। या तो अब अपने घर को, अपने पूजा स्थल को इस तरह से रखना कितना गलत है। वहीं अगर बात करूँ प्रशासन की, तो वो कितना इस चीज़ को लेकर अलर्ट है, ये भी आप लोगों को खुद ही देखने को मिल रहा है कि कितना काम यहाँ पर हुआ है। ये हमारे बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है और ऐसे में यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है।